हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। वाराणसी में पीएम मोदी ने गंगा में लगाई डुबकी, जल लेकर जाएंगे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे पीएम मोदी। जल्द ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का होगा लोकार्पण। संसद अटैक की 20वीं बरसी आज, पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। 20 साल पहले आतंकियों ने लोकतंत्र के मंदिर को बनाया था अपना निशाना। 21 साल की हरनाजत कौर संधू बनी मिस यूनिवर्स। 21 साल के बाद मिस यूनिवर्स का ताज भारत के सर। इससे पहले साल 2000 में लारा दत्ता ने जीता था मिस यूनिवर्स का खिताब। बीते 24 घंटे में भारत के सामने आए कोरोना के 7,350 नए मामले। कोरोना के चलते मौत का सिलसिला अब भी जारी। 24 घंटे में करीब 202 मरीजों ने तोड़ा दम। पीएम मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी आज 800 करोड़ के काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। इस पावन अवसर पर देश भर से जुटे 2500 संत महासंत यहां मौजूद रहेंगे। बता दें कि 800 करोड़ से रुपए से ज़्यादा की लागत से बने मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सहूलियतों का खास ध्यान रखा गया है। बता दें कि प्राचीन मंदिरों के मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए 5,27,000 वर्ग फीट से ज़्यादा क्षेत्रफल इसे विकसित किया गया है। तो बाबा आपन आशीर्वाद से बनेले हुन, उनकर इच्छा के बिना का कोई पत्ता हिल सकेला। कोई कितना बड़ा हवे तो अपने घरे का होइए, ऊ बोलिए तबे कोई आ सकेला, कुछ कर सकेला। साथियों, श्री काशी विश्वनाथ धाम का लगभग 244 साल बाद रिनोवेशन हुआ है और अब भव्य धाम का लोकार्पण के लिए तैयार है। शिव और उनकी प्रिय उत्तर वाहिनी गंगा को एक दूसरे से जोड़ने वाले श्री काशी विश्वनाथ धाम की भव्यता इन दिनों देखते ही बन रही है। धाम का मंदिर चौक क्षेत्र अब इतना विशाल है कि यहाँ 2 लाख श्रद्धालु खड़े होकर दर्शन पूजन कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। वहीं उद्घाटन से पहले कॉरिडोर को लोक क्षेत्र लेने की होड़ मच गई। एक तरफ जहां बीजेपी इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की जोड़ी के विकास जोड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इसे लेकर दावा ठोक दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में होने का दावा करते हुए आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ बीजेपी बुनियादी सवालों से ध्यान हटाने के लिए जनता को दूसरे मुद्दे में उलझा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रस्ताव भी अगर किसी के कैबिनेट में पास किया था तो शुरुआत अगर किसी ने की थी तो वही समाजवादी पार्टी की सरकार ही है। कांग्रेस की जयपुर रैली के बाद एक बार फिर से अब राजनीतिक नियुक्तियों की चर्चा शुरू हो गई है। इस सप्ताह बड़ी तादाद में नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां देने की संभावना है। 3 साल से खाली बोर्ड निगमों और आयोगों को अध्यक्ष बनाकर विधायकों को राजी करने पर विचार चल रहा है। संसदीय सचिव बनाए जाने पर इसे भी सप्ताह फैसले के आसार हैं। कांग्रेस की रैली के कारण यह काम अटक गया था, जिसे अब फिर से गति मिलने के आसार हैं। रजत सुप्रीमो लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव से जुड़ी एक उड़ती खबर ने फिर एक बार बिहार के लोगों को चौंका दिया है। खबर सामने आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी यादव राजश्री के साथ पटना आए हैं। यहां वो महावीर मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही पार्टी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वरुण गांधी ने किसानों को मुद्दा बनाकर अपनी ही पार्टी को घेरने में लगे हैं। दरअसल वरुण गांधी ने एमएसपी को लेकर एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वह इस सप्ताह लोकसभा में एमएसपी की कानूनी गारंटी का बिल पेश करेंगे। वरुण गांधी ने ट्वीट के जरिए बताया कि उन्हें
विधायक का मसौदा लोकसभा को सौंप दिया है। साथ ही उन्होंने इसके प्रबंधनों पर भी सुझाव मांगा है। बता दें कि वरुण गांधी कृषि कानूनों विरोधी आंदोलन को लेकर लगातार अपनी ही पार्टी पर निशाना साधते रहे। अब एमएसपी कानून गारंटी का बिल पेश करने वाली बात को लेकर उन्होंने अपनी ही पार्टी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। आज राज्यसभा में न्यायाधीश के वेतन और सेवा संशोधन विधेयक को पेश किया जाएगा। ये बिल केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू पेश करेंगे। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अधिनियम 1954 और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अधिनियम 1958 में और संशोधन करेंगे। इस विधेयक के पेश होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर पेंशन और पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा के हकदार होंगे। मकान मालिक और किराएदारों के बीच झगड़े खत्म करने के लिए उत्तराखंड किराएदारी अधिनियम 2021 पास हो गया है। अब प्रदेश में मकान मालिक अपनी ही मर्जी से मनमानी किराए नहीं बढ़ा सकेंगे। वहीं किराए की अवधि पूरी होने के बाद नियम अनुसार किराएदारों को मकान खाली करना होगा। जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। भारत की मॉडल हरनाज कौर संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया है। 21 साल की हरनाज 70वें मिस यूनिवर्स 2021 प्रतियोगिता में विजेता घोषित की गई हैं। करीब 21 साल के बाद भारत के सिर पर मिस यूनिवर्स का ताज बांधा है। इससे पहले साल 2000 में लारा दत्ता ने इस खिताब को जीता था। Namaste, Sat Shri Akal universe. Thank you so much to each one of you for supporting me since day one, always believing in me and making me feel worth this. Now this is the time to save the universe. Let's do it together. Thank you. Love. सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के सोमवार के रेट जारी कर दिए हैं। सोमवार को भी तेल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी पेट्रोल डीजल ना तो महंगा हुआ है और ना ही सस्ता। बता दें कि 38 दिनों में ईंधन के कीमतों से बनाई हुई पिछले महीने 3 नवंबर को केंद्र सरकार ने ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपये और 10 रुपये की कटौती की थी, जिसके बाद कई राज्यों में भी तेल पर वैट कम कर दिया था। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने भी पिछले दिनों वैट में कटौती की घोषणा की थी, जिसके बाद दिल्ली में ईंधन की कीमत में लगभग 8 रुपये प्रति लीटर की कमाई आई है। हालांकि कई राज्यों में अभी भी पेट्रोल के दाम 100 रुपये के पार बने हुए हैं। वहां दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 95.41 रुपये हो चुकी है, तो वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत 86.67 रुपये है। उत्तर प्रदेश में अब ठंड ज़्यादा बढ़ गई है। प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार हफ्ते बारिश संभावना तो नहीं है, लेकिन कई राज्यों पर बादल छाए रहेंगे। इस बीच कोहरा का असर देखने को मिलेगा। वहीं तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ लखनऊ समेत कई शहरों में प्रदूषण के स्तर में भी सुधार नहीं हुआ है। बिहार में कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। राज्य में हर घंटे एक कोरोना संक्रमित मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23 नए संक्रमित मामले से स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ गई है। आपको बता दें कि खतरा पटना में सबसे अधिक बढ़ रहा है। इसमें शहर की एजी कॉलोनी प्रमुख है, जहां सबसे ज़्यादा अधिक एक्टिव केस मिल रहे हैं। बिहार में एक दिन में 23 मामले आने के बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या 81 हो गई है। जयपुर में ओमिक्रॉन के 4 और मरीज मिले हैं। इसी के साथ राजस्थान में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 13 हो गई है। राजस्थान देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां नए वेरिएंट के सबसे ज़्यादा मरीज है। 18 मरीजों के साथ महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। पूरे देश में 42 मरीज नए वेरिएंट के मिल चुके हैं। जयपुर के लिए राहत की बात यह है कि पूर्व में मिले 9 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। इनमें से किसी में भी लक्षण नहीं थे। नए मिले 4 पॉजिटिव लोग वही हैं जो पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आए परिवार के संक्रमण में आए थे।
कोरोना से देश दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आपको बता दें कि सिरिल रामाफोसा वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके थे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा का रविवार को कोरोना पॉजिटिव टेस्ट किया गया था। राष्ट्रपति कार्यालय ने जानकारी दी कि वह हल्के लक्षणों के लिए अपना इलाज करा रहे थे। आपको बता दें कि ठीक होने के तक वे सेल्फ आइसोलेशन में रहेंगे। अब तक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति डेविड माजुबा निभाएंगे। साइबर ठगों ने लॉकडाउन लगाने का लोगों को डर दिखाकर एक बार फिर से ऑनलाइन शराब बिक्री करने के प्रचार सोशल मीडिया पर देकर ठगी शुरू कर दी है। जैसे ही लोग अपने ऑर्डर को देने के लिए उनका QR कोड स्कैन कर रहे हैं, उनका खाता खाली हो रहा है। इस तरह की अचानक ठगी की घटनाएं बढ़ने पर यूपी पुलिस ने लोगों को एडवाइस जारी कर दी है। पिछले दिनों शराब की होम डिलीवरी के नाम पर लोगों के साथ ठगों की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इसके चलाए यूपी पुलिस ने ट्वीट और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे ठगों से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर्पल न्यूज़ के साथ। हर पल आपके साथ।